लाश के एक पैर का जूता गायब है। किसी भारी चीज से मारा गया। चोट लगने से पहले इसने खूनी के बाल पकड़ के खींचे। ये देखिए, इसकी मुट्ठी में बाल। सर, ये देखिए, ये रहा मर्डर वेपन। जेब में वॉलेट मिला है, इसका नाम प्रेम कुमार है। आपके डैडी के पास ऐसा कोई सामान था जो इसमें नहीं है? उनके पास एक बैग भी था। ये शीला कौन है? वो इनके पापा की दोस्त है। प्रेम कुमार जी और मैं आज शादी करने वाले थे। पैंट की छोटे वाले पॉकेट में से मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला। नो ऑल डिटेक्टिव्स। कमलेश कोठारी और प्रेम कुमार दोनों एक साथ हांगकांग में बिजनेस किया करते थे 20 साल पहले। लेक पार्क में एक बैग पड़ा है, लगता है बॉम्ब है। ये लो, शायद यही है तुम्हारा मिसिंग जूता। ये बाल मरने वाले ने किसी के सर में से खींच कर नहीं निकाले, बल्कि मरने के बाद किसी ने उसके हाथ में रख दिया। ये सारे क्लूज नकली है, बेकार है। तहकीकात फिर से शुरू करो। मोबाइल कंपनी से उन सब फोन की लिस्ट लेके आओ जो प्रेम कुमार ने किए थे या उसे आए थे। आइए आइए प्लीज, आप जरा यहाँ इंतजार करिए। क्या ना सर, मुझे लगता है ये रूबी काफी कुछ जानती है। मैं किसी बहाने से यहाँ ले आया हूँ। उसे प्यार से पूछेंगे तो शायद ही कुछ बता दे। क्या कहा क्या तुमने इससे? मैंने कहा सर कि प्रेम कुमार के मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता करना है। तो कुछ पता चला मोबाइल कंपनी से कहाँ से फोन आए थे प्रेम कुमार को? यस सर, ये 7:30 बजे एक अंधेरी की बूथ से आया था सर। 7:30 बजे? और वो 7 बजे घर से बाहर निकला, 7:30 बजे ये फोन आया। इसका मतलब है वो 7:30 बजे तक जिंदा था। सर, ये फोन उस मर्डरर का ही होगा। उसने फोन करके प्रेम कुमार को बुलाया कि चलो बातचीत कर लेते हैं। रास्ते में वो मिला और दोनों गाड़ी में बैठ के पार्क में चले गए। और दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को जानते थे। रूबी को मालूम होगा, रूबी को बुलाओ। देखो रूबी, यहां तुम्हारी जान पहचान का कोई नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है आराम से और बिना डर के बताओ। सर, मैंने आपको उस वक्त ईरानी का नंबर दिया था ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब हमें ये बताओ, क्या तुम्हें पता था कि प्रेम कुमार और शीला शादी करने वाले थे? हाँ? हाँ, वो लोग 1 महीने के लिए बाहर जाने वाले थे। अच्छा। होटल की बुकिंग भी मैंने ही करवाई थी। बॉस ने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मगर हाँ, मगर क्या? मगर जगदीश को पता नहीं, ये सब कैसे पता चला? जगदीश? जगदीश? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि जगदीश को पता चल गया? सर, 2 दिन पहले मैं ऑफिस में शाम को किसी काम से वापस आई थी। मैंने उनके कैबिन से जोर जोर से आवाजें सुनी। वो औरत और उसका भाई मिलकर आपकी बिजनेस लूट रहे हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता आपको? तुम उसे एक औरत कह के बुला रहे हो? तो और क्या कहूं उस औरत को? उसका नाम शीला है और वो लूट रही तो मेरा पैसा लूट रही है। लेकिन मैं इस घर को और इस बिजनेस को लूटने नहीं दूंगा। चुप नहीं बैठूंगा मैं। तुम क्या करोगे? अरे तुम कर ही क्या सकते हो? मैं क्या करूंगा? आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आप देखेंगे कि मैंने क्या किया। समझे आप? अरे रूबी, तुम अभी तक ऑफिस में? अच्छा एक काम करो, एडवोकेट ईरानी का मोबाइल नंबर मिलाओ, वो दिल्ली में ही है। जी।
लाओ मुझे दो। ईरानी, तुम अभी एक काम करो, मेरे लिए एक नई वसीयत तैयार करो और सब कुछ शीला के नाम कर दो। अच्छा ठीक है, 80% उसके नाम कर दो। मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो? ठीक है। रूबी जी एक कॉफी मंगाओ मेरे लिए। जी। अरे शीला तुम आओ। रूबी 2 कॉफी मंगाना। जी सर। आओ शीला। मुझे वो शीला कभी अच्छी नहीं लगी। पता नहीं हमारे बॉस जैसे अच्छे आदमी उसके चंगुल में कैसे फंस गए। दिखती भोली भाली, स्वीट स्माइल, मगर है अंदर से कुछ और। वो और उसका भाई विनोद हमेशा पैसे मांगता रहता था। कोई बिजनेस शुरू करने वाला था, दोनों ही बैठे थे लूटने के लिए। वो वसीयत बन गई है जिसमें सारा पैसा शीला के नाम होने वाला था? शायद ईरानी साहब को मालूम होगा। जी हाँ, मैंने नई विल बना दी थी। जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा मैंने वैसी वसीयत तैयार कर दी। उसने कहा मेरी 80% प्रॉपर्टी और पैसे शीला को दे दो, मैंने वैसे ही लिख दिया। और बाकी 20%? 20% जगदीश को। मैंने प्रेम कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसके सर पे तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, ये है पुरानी बिल और ये है नई वाली। लेकिन नई वाली में एक चक्कर है। इसमें भी कुछ गड़बड़ है? इसमें ही तो प्रॉब्लम है। इस विल पे प्रेम कुमार के साइन है ही नहीं। इस वसीयत की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी काम की नहीं। इस वसीयत पर प्रेम कुमार ने साइन क्यों नहीं किए? जब ये विल बनी थी तो मैं दिल्ली में था। मैंने सोचा जब मैं मुंबई वापस जाऊंगा तो पहले उसे समझाऊंगा, फिर साइन करवा लूंगा। पर यहाँ तो पहले से ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा पुरानी वाली वसीयत में लिखा हुआ था उस हिसाब से अब सब कुछ जगदीश को ही मिलने वाला है। हाँ, ईरानी साहब जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या जगदीश को यह मालूम था कि नई वसीयत बनी तो है मगर उस पर प्रेम कुमार जी ने साइन नहीं किए? जगदीश को। क्या बात है, कुछ सोचने लगे आप? नहीं, वो कुछ ऐसे ही। हम लोग जगदीश के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, जगदीश को मालूम था कि नई विल पर साइन नहीं हुए। उसने मुझे फोन भी किया था कि मैं प्रेम कुमार को कहूं कि नई विल मत बनाओ, शीला को सारे पैसे मत दो। और मजे की बात यह है कि जिस औरत को ये सारे पैसे मिल रहे हैं वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वेरी स्ट्रेंज। किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि वो ऐसा भी कर सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। कोई अंधा भी बता सकता है कि वो औरत प्रेम कुमार से सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहती थी। तो फिर ये ड्रामा क्यों? शीला को प्रेम कुमार की मौत से कुछ फायदा नहीं हुआ, मगर वसीयत पर साइन ना होने की वजह से जगदीश तो बच गया। हाँ सर, अब उससे ही सब कुछ मिलेगा। ये पैसा बहुत बड़ी चीज है सर, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कहीं जगदीश ने तो डिटेक्टिव जोसेफ को फोन नहीं किया होगा। एक काम करो, जोसेफ को बुला के लाओ, उसे जगदीश की आवाज सुनवाते हैं। अरे एसीपी साहब आइए। अभी अभी ईरानी साहब का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आप मुझसे मिलने आ रहे हैं उस नई वसीयत के बारे में। जी। ये साहब कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगा आप पहले इनसे मिल चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें साथ लेकर आया। हाय, आई एम जोसेफ। हाय। लेकिन मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनसे तो लोग फोन पर भी बातें करते हैं। खैर, वो वसीयत, उस वसीयत की वजह से तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाते है ना? जी बिल्कुल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। हम लोग तो भिखारी बन जाते सर। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले कि प्रेम कुमार जी उस वसीयत पर साइन करते वो बेचारे चल बसे। मैं जानता हूं इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत छोटा था जब मेरी मां की डेथ हो गई। मेरे पापा ने अकेले मुझे पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे पापा से बहुत नफरत हो गई थी।
और अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। और आपको क्या लगता है एक बेटा अपने बाप का खून कर सकता है क्या? आपने तो इतना कुछ देखा है, एक बेटा अपने बाप का खून कर सकता है क्या? समझ में आया? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है जिसने मुझे फोन पर कमलेश कोठारी की छोटी कहानी सुनाई थी। नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। सर ये जगदीश का नहीं, शीला का चक्कर है। ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है सर कि हो ना हो इसमें शीला का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मगर उसे तो नुकसान हो गया इससे। नहीं सर, ये उसने नहीं कराया है, ये उसके किसी प्रेमी ने किया है। प्रेमी ने? मैंने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं था। गुड गुड, ग्रेट वर्क आशा, ग्रेट थिंकिंग। थैंक यू सर। चलो मान लेते किसी प्रेमी ने किया, मगर खून करने के लिए उसने वही हथियार क्यों चुना, वो चाइनीज जैसा दिखने वाला? डू यू मीन टू से सर इस मर्डर वेपन का हांगकांग से कुछ कनेक्शन है? शायद। मतलब सर ये कमलेश कोठारी लेके आया होगा? हे भगवान, फिर वही कमलेश कोठारी। आई टोल्ड यू आशा, देयर इज नो कमलेश कोठारी। कोई कमलेश कोठारी वोठारी नहीं है। तो सर फिर ये मर्डर वेपन आया कहाँ से? अच्छा चलो फिर से खोलो वो डब्बा। ये रहा, ये चाबी और उस पे लटका हुआ ये घोड़ा कुछ समझ में नहीं आता है। नंबर 2 ये टॉय गन, नंबर 3 ये ज्वेलरी बॉक्स जो खाली था, 4 ये फटा हुआ जूता, और ये मर्डर वेपन। ये बाल जो उसके मुट्ठी में फंसे थे। माय गॉड, क्या हुआ सर? ये देखा तुमने? ये जूता? नहीं जूता नहीं, ये इस पेपर पे जो लिखा हुआ है वो। एग्जीबिशन हॉल प्राउडली प्रेजेंट्स फर्स्ट टाइम इन मुंबई चाइनीज हैंडीक्राफ्ट्स, ऑल फेंग शुई एंड डेकोरेशन आइटम्स, सेल। दुर्गा हॉल, विले पार्ले ईस्ट, 21 से 27 अप्रैल तक, 8:30 से 8:30 हर रोज। 21 अप्रैल मर्डर कब हुआ? 21 अप्रैल सर। 21 अप्रैल। हो सकता है ये मर्डर वेपन इसी एग्जीबिशन में से खरीदा गया। मगर सर ये तो हवा में तीर चलाने जैसी बात हो गई। आशा, तहकीकात का मतलब ही यही है कि हवा में तीर चलाओ। May I help you, sir? मैं आपको फेंग शुई के बारे में बहुत मदद कर सकती हूँ। ये देखिए, विंड चाइम है, इसको आप घर के ईच साइड में लटकाएंगी तो कोई इविल स्पिरिट नहीं आएगी। ये मैं आपको दे दूँ? नहीं, ये क्या है? ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए है। ये दरवाजे के ऊपर लटकाएंगी तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। और ये क्या है? ये आपको कहाँ से मिला? ये तो हमारे यहाँ का बेस्ट पीस था। ये देखिए, ये ओरिएंटल और यूरोपियन आर्ट का मिक्सचर है। ये वाला हिस्सा चाइनीज है और ये वाला यूरोपियन। इसके साथ हालांकि फेंग शुई का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये खरीदा किसने था? ये तो मुझे याद नहीं। यहाँ तो सैकड़ों लोग आते हैं, पर वो एक आदमी था और वो इसे तोल कर देख रहा था। दिखता कैसा था? कैसा दिखता था वो आदमी? गोरा सा था, स्मार्ट सा था, और हाँ, वो जब यहाँ था ना, उसका एक फोन आया था। कुछ कह रहा था बैंगलोर जाना है, जल्दी जाना है। शीला का भाई भी बेंगलोर गया हुआ है ना? तुम रूबी को फोन करो, उससे पता करो वो बेंगलोर से कब लौट रहा है, ट्रेन में कहाँ बैठा है, कोच नंबर, बर्थ नंबर सब पता करो उसका। जी सर। अच्छा, गोरा सा था, लंबा था, कैसा था वो? हाँ। अच्छा, बेंगलोर जाने की क्या बात कर रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि जल्दी जाना है, बैंगलोर जाना है। सर बस। सर वो उद्यान एक्सप्रेस से 1 घंटे के अंदर मुंबई में आ रहा है। उसके कोच का नंबर है S4 और वो सीट नंबर 36 पर बैठा हुआ है। अच्छा, बात क्या है बताइए तो नहीं। नहीं कुछ नहीं, थोड़ी बातचीत कर। अच्छा, बातचीत करनी है तो फिर ठीक है। अच्छा विनोद जी, आप विनोद जी? हाँ, हमें प्रेम कुमार के ऑफिस से ही पता चल गया था आपका कोच नंबर और सीट नंबर। अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि आपको कैसे पता चला। रूबी ने बताया था, उसी ने कराई थी ना आपकी बेंगलोर जाने की बुकिंग। जी हाँ। काफ़ी अच्छी सेक्रेटरी, और शीला ने भी आपके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। शीला ने? हाँ, आपकी बहन है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। जी, वो भी आ रही हैं CID ब्यूरो में। आइए।
क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने मेरे भाई को भी पकड़ लिया। मैंने आपको बताया ना कि वो बैंगलोर गया हुआ है। और वैसे भी विनोद यहाँ था ही नहीं जब खून हुआ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ था ही नहीं। ये कौन है? आपका भाई? ये मेरा भाई नहीं है। ये विनोद नहीं है? नहीं। नहीं, मेरा नाम तो अशोक है। लेकिन जब हमने तुमसे स्टेशन पे पूछा था तुम विनोद हो, शीला के भाई होता, तब तुमने हाँ कहा था ना? हाँ, वो मैं डर गया था इसलिए बोल दिया था। तुम शीला को नहीं जानते? नहीं, मैं किसी शीला विला को नहीं जानता। तो विनोद की सीट पे क्यों बैठे थे? मुझे क्या मालूम कि वो विनोद की सीट है। तुम विनोद के नाम से ट्रेवल कर रहे थे कि नहीं? ये क्या विनोद विनोद लगा रखा है आपने? मैं किसी विनोद को नहीं जानता, छोड़िए मुझे। उसका टिकट कैसे आया तुम्हारे पास? मुझे नहीं मालूम, मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए कोई है। विनोद ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे बेंगलोर जाने के लिए और कहा कि मेरे नाम से बेंगलोर जा और प्रेम कुमार जी का जो भी काम है वो कर देना और वापस आके टिकट वगैरह और प्रेम कुमार जी के बिजनेस पेपर मुझे दे देना। विनोद अभी कहाँ है? वो अभी पस्तानी होटल में मेरा इंतजार कर रहा है। अभी? लेट्स गो। अभिजीत सर, संभल के जाना, कहीं कबूतर उड़ न जाए। यस सर। सुधाकर, तुम होटल के दरवाजे पर ही खड़े रहना। ओके, समझे? जाओ। हेलो, हाँ मैं कमलेश कोठारी बोल रहा हूँ। क्या साहब इतनी देर से बैठे, ऑर्डर वगैरह करना है कि खाली टाइम पास करने बैठे? अच्छा। नहीं नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक काम करो, एक कप चाय लेके आओ। एक मेरे लिए भी। 4 नंबर टेबल, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 5 रुपया। ठीक है, ले आता हूँ। हाँ नहीं, वो जोसेफ ने कहा था मुझसे कि मैं वो प्रेम कुमार से बात कर लूँ। नहीं नहीं, अशोक अभी नहीं मिलेगा, लगता है कहीं बाहर गया है वो। हाँ ठीक है, मैं शीला से मिल लूंगा। सुधाकर, रुक, भागता कहाँ है? चल, चल अंदर, मुझे चल। भाग रहा है? भाग रहा है? अरे शीला, तुम? विनोद, तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? ये लोग कौन है? हाँ, मैंने ही प्रेम कुमार का खून किया साहब। असल में मैं बेंगलोर गया ही नहीं साहब, और ये शीला मेरी बहन भी नहीं है साहब। हम दोनों लोगों को फंसा के लूटते हैं और ये प्यार का नाटक करती है साहब। मगर इस बार ये प्यार में पड़ गई और शादी करने का प्लान बना दिया। मैंने इसको बहुत समझाया पर ये मानी नहीं। उसने शादी का प्लान बना दिया साहब। अगर ये शादी कर लेती तो मेरा क्या होता साहब। इसलिए मैंने प्लान बनाया और प्रेम कुमार का मर्डर कर दिया साहब। तुमने एक मासूम आदमी की जान ले ली। प्रेम कुमार के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो चलो, ले चलो इसे।